हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। आज मेरे पास एक लेटर है और ये लेटर लिखा है जो शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं, ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड, और इसमें इनका ऊपर एक पता दे रखा है और बाद में ऊपर लिखा हुआ है शिव गोपाल मिश्रा। अब इस लेटर के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उससे संबंधित है ये। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। आज मैंने 2.81 जो फैक्टर है, जो जनरली हम ये कहते रहते हैं कि ऑफिसर्स को 2.81 दिया गया है। हमने भी कहीं उसमें कहा है, अज्ञानतावश हम कह गए। आज जब उसका सच्चाई पता चला तो अलग मैटर था, और जब उसकी सच्चाई मैंने आज वीडियो में डाली तो इस कदम पर चलने वाले जितने भी लोग थे, पेंशनर्स थे, उनको शायद एक धक्का लगा कि उनकी थ्योरी फेल हो गई, और धक्के में वो अपनी अभद्रता पर आ गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरी जो वीडियो होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होते हैं, सत्य से परे नहीं होते हैं। उसमें भी मैंने एक थोड़ी सी गलती छोड़ी हुई है। मैं देख रहा था कि मैं थोड़ी सी गलती डाल देता हूं इसमें। मैं देखता हूं कोई आदमी स्टडी करता है नहीं करता है, मुझे कम से ये कमेंट करे, मेरी गलती का कमेंट करता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं चलो किसी ने देखा तो सही, लेकिन गलती तो किसी ने नहीं पकड़ पाया। वो गलती मुझे पता है और मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि जब हमारा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा उस समय हम इसको वहाँ जिक्र करेंगे। यदि आप पकड़ सको कोई तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो भी आदमी इस काम कर पाएगा। एरोगेंटली बात करना तो हर एक कोई जानता है, और यदि हम फिटमेंट फैक्टर से ओआरओपी को घेरना चाहते हैं सरकार को, तो केवल एक ही फिगर है, वो है मेजर्स की। क्योंकि मेजर का जो फिटमेंट है, फैक्टर है, वो नायब सूबेदार दोनों ग्रुप और इवन जो एक्स उससे भी कम है। यदि उनकी ओआरओपी की टेबल बढ़ती है 12% से, तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि पीबीआर में केवल दोनों ग्रुपों के नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप का जो सिपाही है उन्हीं का कम है, और तो सबका 2.7, 2.67, इवन 2.82, 3.02 के आसपास है। वहां से कोई पकड़ सकता है तो आप पकड़ सकते हो, रास्ता मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। और बस लोग यही लगे बताने कि शायद मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। भाई मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं इनको स्टडी करता हूं, आपके सामने डाल देता हूं। मैं कोई अपना नॉलेज नहीं दिखा रहा। और शायद कुछ लोग तो ये दिखाने लगे कि जैसे जंतर मंतर पर जो सैनिकों का एजिटेशन चला हुआ है उसकी मैं खिलाफत कर रहा हूं। अब अपना अपना आपका हिसाब किताब है। हमने तो आज तक उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं। जो आदमी अपने घरों को छोड़ करके जंतर मंतर पर हमारे लिए बैठे हुए हैं, हम उनसे क्यों उल्टी सीधी बातें करेंगे। हम तो केवल ये बता रहे थे, आप ज्ञापन दे रहे हो तो कम से कम चीज़ों का ध्यान रखा जाए। 2.81 का कोई फर्क नहीं है। अब आप क्या क्या लगाते हो वो आपकी मर्जी है, आप लगाते रहो। अब मैं आपको आज इस लेटर के बारे में बता देता हूँ। क्यों होता क्या है कि यूट्यूब पर बार बार ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को जो यूट्यूबर्स हैं वो 3000 कभी भी बता देते हैं, उसको हम विश्वास कर लेते हैं। एक बार काफ़ी दिन यही रहा, हो गया, लोग इंतजार कर रहे थे क्रेडिट हो गया आएगा। बाद में किसी ने पूछा सर बताइए, तो हमने बताया अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, और अभी तक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया हुआ है। और जो एडिशनल पेंशन थी 65 की, 70 की और 75, उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। ये भी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था। अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं है। तो मैं लेटर पढ़ के बता देता हूं क्या कहा है इन्होंने। द सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, लोक नायक भवन और खान मार्केट, ये लिखा हुआ है। एनहांसमेंट ऑफ द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो स्टाफ साइड के हैं नेशनल काउंसिल के, उन्होंने लिखा है। डियर सर, द इश्यू ऑफ एनहांसमेंट ऑफ रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस was raised in the National Council यानी JCM
इन ऑल्सो डिस्कस्ड इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल काउंसिल JCM हेल्ड ऑन 22/9/2022. द स्टाफ साइड represented that the quantum of the fixed medical allowance should be enhanced to rupees 3,000 per month to meet the with the rising medical aid. यानी इन्होंने की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने ये कहा था कि जो मेडिकल का खर्चा है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसको 3,000 रुपये कर दिया जाए। ये उनको था, इन्होंने बताया उनको। अब ये कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइड उनका लेटर नंबर दे रखा है, जिन फॉर दैट FME रेट्स आर गवर्नड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट। ये इन्होंने पहले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से बातचीत थी, उन्होंने बोला ये हमारे नीचे नहीं आता है, ये आपका आता है नीचे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के नीचे आता है। तो उन्होंने के एक सेक्रेटरी को उन्होंने पत्र लिखा था। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर एनहांसमेंट ऑफ द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू ₹3,000 पर मंथ टू द पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हु आर रिजाइडिंग इन नॉन CGHS एरिया। यानी ये सिविलियन साइड से लिखा गया है, और सिविलियन को CGHS से होगा तो मिलिट्री वालों को ECH वालों को भी हो जाएगा, लेकिन लिखा इन्होंने सिविलियन साइड से है। तो उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था। सिंस द इश्यू इज पेंडिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम हियर यू आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स अ मीटिंग एट द अर्लीएस्ट टू डिस्कस द मैटर। इसलिए इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं उनसे एक मीटिंग मांगी है कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए आप एक मीटिंग का अरेंजमेंट करें। अब लेटर कब लिखा गया? फरवरी 22, ठीक है। आज हो गई 26 फरवरी, यानी अभी तक ना तो मीटिंग हुई है और ना 3,000 का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो फिक्स हुआ है। इसलिए यूट्यूब पर जितनी भी ये झूठी खबरें आती रहती हैं वो बिल्कुल झूठी हैं। अभी तक आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा चुका है, जैसा है वैसा ही पड़ा है। और मैं एक बताऊंगा बात आपको, एक रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है और हमने पढ़ा था, सर्कुलेशन भी हो रहा है। उसमें जब देखा हमने तो कुछ ऐसा लगा कि जिसने भी ये रिप्रेजेंटेटिव भेजा है OROP के संबंध में शायद ये जंतर मंतर से लिखा गया है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भेजने से पहले किसी अच्छे जानकार आदमी के उससे चेक करा लें और उसके बाद भेजें, क्योंकि उनका जो लेटर हेड है उसमें भी काफ़ी गलतियां हैं और जो लिखा हुआ है उसमें भी मिस्टेक्स होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। हम ज़्यादा इंगित नहीं करना चाहेंगे, वो ही बोलेंगे साहब दोस्त निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब भी PM ऑफिस में या DM ऑफिस में जब भी लेटर भेजें तो कम से कम जो आदमी इंग्लिश का जानकार है उससे उसको चेक करा लें। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।